हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम आपकी जो 9th क्लास की नई बुक्स जो एनसीईआरटी पद्धति से लागू हुई हैं बिहाइव बुक के बारे में पढ़ेंगे। उसका जो एक शॉर्ट वीडियो मैं बना के आपको बता रहा हूँ कि ये किस टाइप से बुक हैं और इसमें जो है किस टाइप के आपके लेसन हैं। आपको इस बुक में फर्स्ट पे जो आपको ये पूरा जो दे रखा है फर्स्ट पेज, इसमें आप देखेंगे कि इस बुक के बारे में पूरा उसी के आधार पर बताया गया है। यानी कि आपको जो 4 डायग्राम दिख रहे हैं, जो है पिक्चर दिख रहे हैं, उसमें फर्स्ट डायग्राम 1 मिनट फिर आपको मैं बता देता हूँ। बिहाइव का मतलब क्या होता है? बिहाइव का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता, है ना। जो कि अब देखते हैं अपन, मधुमक्खी का छत्ता ऐसे हो रहा है कि मतलब सभी चीज़ें एक जगह, यानी कि एक ही जगह हो रहा है ना। पहले पिक्चर में आपको दिख रहा है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से सीखना। दूसरे पिक्चर में दिख रहा है आपको वर्चुअल क्लासेस रूम। वर्चुअल क्लासेस का मतलब होता है, वर्चुअल का मतलब होता है वास्तविक या आभासी, यानी कि अपने को प्रभाव डालने वाली या असर डालने वाली, ठीक है। फिर देखते हैं, ये लिख रखा है स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, यानी कि भविष्य के स्कूल। अब भविष्य के स्कूल से तात्पर्य यानी कि भविष्य में कैसे स्कूल रहेंगे, वही इस आपको पेज में दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर अगला पिक्चर में आपको देखते हैं कि टीचर जो है बच्चे को कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ा रही है ना। और अगले पिक्चर में आता है मूविंग ई टेक्स्ट का मतलब होता है, ई का मतलब होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक यानी कि सारे की सारे जो किताबें हैं, अपनी बुक्स वगैरह जितनी भी है सब इलेक्ट्रॉनिक यानी कि डॉक्यूमेंट यानी कंप्यूटर बेस के ऊपर हैं। कंप्यूटर बेस्ड यानी कि फोटोग्राफ के अंदर ही है, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं अपन वापस ओपन करके, तो ये जो ये आपको बताया गया है, ये आपने सुना भी होगा कि एनसीईआरटी लागू हो गया। तो अब एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये अपने को बहुत जानना जरूरी है ना। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म देखेंगे अपन कि नेशनल, है ना, ये नेशनल, उसमें नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये कहाँ से प्रकाशित होती है? न्यू दिल्ली से, है ना। पब्लिश्ड अपने फिर यहाँ से जो कहाँ से आई है? अपने मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से, ठीक है। अब वापस इसमें थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, जो कंटेंट्स होते हैं, है ना, ये कंटेंट्स। अब इसमें भी जो है आपके लेसन दे रखे हैं, टोटल लेसन जो है डिवाइड कर रखा, मतलब अपन बोल सकते हैं ये डिवाइड हुए हैं। तो सबसे पहले अपन जिस लेसन को पढ़ेंगे उसी के बारे में पढ़ें ताकि अच्छा रहेगा, है ना। तो इसमें यूनिट वाइज दिया है, जैसे कि यूनिट अपन इसको 1 2 3 यानी कि इसको एक मान सकते हैं अपना कि 1 और 2 और 3, यानी कि इन तीनों को जो 1 यूनिट में दे दिया है। फिर अगली यूनिट यहाँ से स्टार्ट हो गई है, ठीक है, इसे करके यूनिट हो रही है। तो इसमें पहला, जैसे कि ये फॉरवर्ड है तो इससे मतलब अपने आपको ये नोट्स फॉर द टीचर, ये एक टीचर के लिए है जो टीचर को पढ़ना है। अब इसमें आपको पहला लेसन आता है द फन द हैड, यानी कि इसका हिंदी का होता है जो मज़ा उसके पास था, यानी कि मैंने पहले लिख रखा है तो इसको देखने में अच्छा रहेगा। अब उसके बाद इसके राइटर नेम्स क्या हैं? तो राइटर नेम है इसाक एसिमोव, यानी कि अगर आपको जैसे इसाक लिखना नहीं आया है ना, एसिमोव लिखना है, तो अपन ने सीधा हिंदी में लिख दिया था कि आपको याद जल्दी हो जाए, ठीक है। तो इसके बारे में अपन थोड़ा यूनिट इस लेसन के बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं ना, ठीक है। लेसन किसके बारे में? तो ये आपका, अब वापस मैं स्टूडेंट को बता देता हूँ कि अगर आपके पास बुक्स नहीं है और आपको इस लेसन को पूरा देखना है ना, तो आप अपने फ्रेंड से या अपने फ्रेंड किसी भी 2 फ्रेंड की बुक से आप इसको अपने मोबाइल के द्वारा स्कैन कर सकते हैं। स्कैन कैसे करेंगे? तो कंपनी जो जैसा भी मोबाइल होता है उसमें एक स्कैनर आता है, या नहीं आता है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं स्कैनर को, और स्कैनर के माध्यम से इसके ऊपर आप स्कैन करोगे तो ये पूरा लेसन आपको मोबाइल में गूगल पे जो है या फिर किसी भी क्रोम पे ओपन हो जाएगा, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते, थोड़ा यहाँ तक पढ़ लेते हैं आज का, है ना, ताकि ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बने और आपको वो जल्दी समझ में आ जाए। वापस देखो वो वही पिक्चर आ रहा है, यानी कि इसमें लर्निंग थ्रू कंप्यूटर और वर्चुअल क्लासेस रूम, मूविंग टेक्स्ट, इनके बारे में समझा दिया। अब रोबोट टीचर, ठीक है, रोबोट टीचर, है ना, यानी कि रोबोट टीचर के माध्यम से ही पढ़ाया जाएगा फ्यूचर में, और
आज अभी जो वर्तमान में प्रेजेंट में जो टीचर हैं आपको क्लास में ये करते हैं और जो है क्लास में पढ़ाते हैं और वैसा आप फ्यूचर में नहीं रहेगा, मतलब है ना। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बिफोर यू रीड, यानी कि आपके बिफोर यू रीड यानी कि इसका मतलब क्या होता है। बिफोर का मतलब मैंने समझाया हो, आप जानते भी होंगे बिफोर का मतलब क्या होता है। तो बिफोर का मतलब होता है पहले, है ना। तो बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, यानी कि पढ़ने से पहले। चलिए आगे देखते हैं, वापिस स्टोरी के बारे में देख लेते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, है ना। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, यानी कि इसका मतलब होता है हम जो कहानी पढ़ेंगे वह भविष्य में तय होती हैं। When books and schools as we now know that will perhaps not exist, यानी कि जो जब किताबें और स्कूल, अब हम जानते हैं नहीं, हम किताबें और स्कूल के बारे में हम जानते हैं कि अभी स्कूल किस टाइप से होती है, किताबें होती हैं, हम पढ़ते हैं लिखते हैं, ठीक है, कि शायद अस्तित्व नहीं होगा, अब उनका अस्तित्व नहीं होगा। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, फिर बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। हाउ कैसे, विल चिल्ड्रन स्टडी देन, ठीक है, उस टाइम बच्चे किस प्रकार पढ़ाई करेंगे। द डायग्राम बिलो मैं गिव यू सम आइडियाज़, यानी कि नीचे दिए गए आरेख आपको कुछ विचार दे सकते हो। इस डायग्राम के बारे में मैंने आपको पहले से बता दिया है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं। इन पेयर्स का मतलब होता है जोड़ियाँ। डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, राइट देम डाउन। अब बताएगा कि उन 3 बातों पर चर्चा करें। डिस्कस थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, जो आपके स्कूल के बारे में सबसे अच्छी लगती है ना। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल्स दैट यू वुड लाइक चेंज, और वो 3 बातें बताइए जो आप अपने स्कूल में बदलना चाहते हैं, उनको नीचे लिखना है। फिर अगली देखते हैं। हैव यू एवर रीड वर्ड ऑन ए टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? कैन यू इमेजिन a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? Would you like such book better? यानी कि क्या आप कभी टेलीविज़न या स्क्रीन शब्दों को पढ़ाए हैं? पे आप हाउ यू एवर रीड वर्ड ऑन टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन, क्या आपने कभी टेलीविज़न और कंप्यूटर पे जो है, टेलीविज़न और कंप्यूटर, यानी कि वापस देखते हैं लाइन को। हाउ यू एवर रीड वर्ड ऑन ए टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन, क्या आपने कभी किसी वर्ड को या किसी को शब्दों को कंप्यूटर स्क्रीन पढ़ा है। कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर, क्या आप ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं जब सभी किताबें कंप्यूटर पर होगी। यानी कि देखो अभी चल रहा है, यानी कि अभी आपको जो है कंप्यूटर मोबाइल के माध्यम से पेपर होंगे, ऑनलाइन होगा, है ना। तो हर महीने 15 दिन में आपकी एग्ज़ाम होगी, मोबाइल के माध्यम से होगी, मोबाइल पे पेपर आएंगे, आपको सोल्व करना है, फिर है ना, जो है वो ऐसे ही हो रहा है, धीरे धीरे वो प्रचलन आता जा रहा है। हालांकि अभी तो नहीं आएगा, अभी तो बहुत सारा टाइम है, अभी तो सिर्फ यही कोरोना महामारी की वजह से ऐसा हो रहा है। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, यानी कि जो अपन बोल सकते हैं कि जो और कागज़ पर कोई किताब नहीं छपी होगी ना। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। वुड यू लाइक सच बुक बेटर, क्या आप ऐसी किताबों को बेहतर चाहेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब कल जो अगला वीडियो में बताऊंगा, अब इस पोएम के बारे में बताएंगे ऐसे ना, जिसमें पोएम बताया गया है कि ये पोएम जो है 2157 है, ठीक है, 2000 चल रहा है, अभी 20 चल रहा है, 2157 की कहानी है, जब किताबें वगैरह कुछ नहीं थी और एक मार्गी नाम की लड़की और एक उसका भाई है ना, टॉमी जो होते हैं, उनको एक बुक से मिलती है और उसमें बताया जाता है कि उसको में किताब पेज होते हैं और पेज पीले पड़ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं ना। तो उस टाइप की पूरी कहानी की पहले जो है स्कूल ऐसे होते थे, टीचर होता था, किताबें पढ़ाता था, है ना। तो ये सारा आपको बताएं, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स ज़रूर करना, ठीक है।